पहले दोस्तों कुरान पाक में मौजूद आयतल कुर्सी के बारे में तो आप ज़रूर ही जानते होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको आयतल कुर्सी ज़बानी हिफ्ज़ भी होगी। पहले दोस्तों कुरान पाक की जिस आयत में कुर्सियाँ यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का जिक्र हुआ है, अल्लाह के रसूल प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को आयतल कुर्सी का नाम दिया है। बुखारी शरीफ 501 और 2311 अहादीस के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुर्सी के बारे में वाज़ह करते हैं, अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेरे में ले रखा है। पहले दोस्तों याद रहे कि जहाँ आसमानों और ज़मीन का जिक्र आता है वहाँ कायनात मुराद है, यानी सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी के घेरे में है। जी हाँ, कुर्सी कितनी बड़ी है, इसमें मौजूदा कायनात की जो जसामत है, इसकी हैसियत क्या है, इसके बारे में अल्लाह के नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही सन्नत के साथ यूँ है। फरमाया कुर्सी के अंदर सातों आसमान इस तरह हैं जिस तरह वसीओ अरीज रेगिस्तानी ज़मीन में एक अंगूठी पड़ी हो। तो प्यारे दोस्तों, हमारी सारी ज़मीन एक रेगिस्तान नुमा चटियल मैदान हो, बहुत बड़ा मैदान रेगिस्तान जैसा हो और ये कुर्सी की जिसामत हो और इसमें एक अंगूठी पड़ी हो, तो ये एक अंगूठी सातों आसमानों जैसी जिसामत होगी। पहले दोस्तों, इस कुर्सी में बेशुमार लातदाद और अनगिनत कायनातें समा सकती हैं। मैं कहता हूँ अगर पूरी ज़मीन मुराद ना भी ली जाए, सऊदी अरब का सहरा ही मुराद ले लिया जाए, तो वो भी 6,50,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये 1,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। इतना बड़ा सहरा कुर्सी समझ ली जाए तो इसकी वसअत में पड़ा हुआ एक छल्ला या एक रिंग सातों आसमान है। यानी इस लिहाज से कुर्सी इस कदर बड़ी है कि इसमें अरबों खरबों की गिनती से कहीं ज़्यादा कायनातें समा सकती हैं। बाकी कुर्सी की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, वो हमारी जहनी परवाज़ के अदद शुमार से कहीं बड़ी है। पहले दोस्तों, फिजिक्स के नामवर साइंसदान मिस्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो थोड़ा अरसा पहले ही वफात पा गए। इनकी एक किताब द यूनिवर्स इन नटशेल में वो तीसरे चैप्टर के पेज के ऊपर एक अखरोट की तस्वीर लगाते हैं कि जिस तरह एक अखरोट के अंदर एक मगज़ की तरह गिरी बंद है, इस तरह ये कायनात एक मजबूत होल के अंदर बंद है। तो इस तस्वीर के नीचे वो शेक्सपियर का एक कॉल लिखती हैं जिसमें शेक्सपियर कहते हैं, मैं तो एक होल में जकड़ा हुआ हूँ जबकि मैं अपने आप को लामहदूद खला का बादशाह समझे हुए हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इस हकीकत का बरमला एहतराफ़ और ऐलान किया, यहाँ तो कई आसमान हैं और कई कायनातें हैं। पहले दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान करीम नाज़िल फरमाई तो इसका आगाज़ ही बेशुमार कायनातों के वजूद से किया। फरमाया सब तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जो बेशुमार कायनातों की ज़रूरत को पूरा फरमाने वाला है। एक और जगह फरमाया सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है, तमाम कायनातों का रब है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आसमानों का अलग तज़किरा फरमाया, ज़मीन का अलग तज़किरा फरमाया और फिर कायनातों का अलग तज़किरा फरमाया और हमारे लिए वाज़िया कर दिया कि कायनात कोई एक नहीं बल्कि बेशुमार हैं और सब कायनातें कुर्सी के अंदर झगड़ी हुई हैं। जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिल कुर्सी यानी कुर्सी के अंदर हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे महसूस होता है कि जैसे ज़मीन की शक्ल बैज़वी है, सितारों और सियारों की शक्ल भी तकरीबन ऐसी ही है, कहकशाओं की सूरतें भी इसी किस्म की हैं, कुर्सी की सूरत भी ऐसी ही होगी। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। एक इस कदर बेशुमार कायनातें हैं जो बन चुकी हैं या बन रही हैं या बनती चली जाएंगी। इनकी तादाद बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं और ये सब अल्लाह तबारक व तआला की अजीम महलूक कुर्सी के अंदर इंतहाई मामूली हैसियत की हामिल हैं। याद रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात अज़ली और अबदी हैं। हल्क अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, सिफ़त का इजहार हर लम्हे जारी सारी है। अब हमने देखना यह है कि कुर्सी से बड़ी कोई महलूक है। जी हाँ, और वो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। अल्लाह के प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्सी के मुकाबले में अर्श इतना बड़ा है जितना कि चटियल रेगिस्तानी मैदान में एक अंगूठी पड़ी हो। मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे बड़ी महलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। कुरान पाक में आता है कि जिसे 8 फरिश्तों ने उठा रखा है। अल्लाह के प्यारे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक फरिश्ते की हकीकत को बतलाने की अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इजाज़त दी है। इसके कान की एक कुंबल से
गर्दन तक का फासला 700 साल की मसाफत पर है। ये रफ्तार अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्तों की रफ्तार के मुताबिक होगी तो इतनी सी जगह पर ना जाने कितनी कायनातें समा जाएं। सबसे बड़ी महलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। अर्श के बाद अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी महलूक अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी है। कुर्सी में बेशुमार कायनातें हैं। इन कायनातों में से एक हमारी कायनात है जो 7 आसमानों और 7 ज़मीनों पर मुश्तमिल है। इसमें जो हमारा आसमान है, कुरान ने इसे आसमान दुनिया कहा है और फरमाया कि हमने इसे सितारों से मुज़य्यन फरमाया। बाकी आसमानों की तज़य्युन और आराइश या बनावट कैसी है अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। पहले दोस्तों, साइंसदान जो आज तक दूरबीनें बना चुके हैं या फिर जो खलाई शटल को निज़ाम शमसी में भेजा गया है, जो निज़ाम शमसी को क्रॉस कर चुके हैं, उनकी भेजी हुई मालूमात के मुताबिक यहाँ तो खला में सुपर क्लस्टर यानी ऐसे बड़े बड़े जुर्मट हैं जिनमें अरबों खरबों क्लस्टर हैं। फिर हर क्लस्टर में अरबों खरबों कहकशाएं हैं। एक कहकशा में अरबों खरबों सितारे सियारे हैं, ब्लैक होल्स हैं और न जाने क्या कुछ मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानता है। इन अरबों खरबों कहकशाओं में से एक हमारी कहकशा है। इसका नाम हमने मिल्की वे कहकशा रखा है। इसके एक बाजू पर हमारा निज़ाम शमसी है जो बेचारा एक नुक्ते की तरह है। फिर इस निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन बिल्कुल एक नुक्ता सी मालूम होती है। दोस्तों, जब नासा का खलाई शटल निज़ाम शमसी से निकलते हुए निज़ाम शमसी के 9 सियारों की तस्वीर नासा के कंट्रोल रूम में भेजता है तो अहले ज़मीन को हमारी औकात की खबर होती है। जो आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुंह मोड़े बैठे हुए हैं। पहले दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तमाम वीडियोस को देखने के लिए इन्फो वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहले दोस्तों, मिलते हैं कुरान एंड साइंस सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ।